ज़्यूनिक इन्वर्टर 3.5, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, इन सब की सेटिंग सेम होती है। और सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसके एंटर का बटन दबाना पड़ेगा। एंटर का बटन दबाएंगे तो सेटिंग में एंटर हो जाएगा। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो 01 की सेटिंग है SUB, सोलर यूटिलिटी बैटरी। सबसे पहले सोलर यूज़ करें, फिर वापडा यूज़ करें, लास्ट पे बैटरी यूज़ करें। इसको अगर चेंज करना हो तो एंटर का बटन दबाएंगे तो उसके बाद डाउन बटन SBU, सोलर बैटरी यूटिलिटी। सबसे पहले सोलर यूज़ करें, फिर बैटरी यूज़ करें, लास्ट पे वापडा पे आए। इसके अलावा है USB कि इसमें सोलर और बैटरी को लास्ट पे कर देगा, सबसे पहले वापडा को यूज़ करेगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं SUB के सबसे पहले सोलर यूज़ करें, फिर वापडा को, बैटरी को लास्ट पे यूज़ करें। 02 की सेटिंग है कि सोलर से कितने एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करनी है कि कितने एम्पेयर से अपने सोलर से बैटरी को चार्ज करवाना है। अप्लायंसेस 03 पे अप्लायंसेस मोड, अगर आपके कंप्यूटर वगैरह लगे हों तो आपने इसको UPS मोड कर देना है। अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो आप इसको अप्लायंसेस मोड पे ही रहने दें। 05 पे है बैटरी टाइप, FLD फ्लडेड पानी वाली ट्यूबलर बैटरी या आम जो UPS से बैटरी लगती है, अगर वो आपने लगाई हुई है तो आपने इसको फ्लडेड पे रखना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी बैटरी कौन सी है तो आप यूज़र डिफाइंड पे करके अपनी मर्ज़ी से बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं। LIB, अगर लिथियम बैटरी लगाई हो तो LIB करना है आपने। ये भी लिथियम बैटरी की टाइप है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी जिससे आपने बैटरी परचेज़ की है उससे पूछ लें कि इसको किस पे रखना, तो आपको बता देगा। AGM, अगर ड्राई बैटरी है तो आपने AGN पे रखना है इसको। हमारी पानी वाली बैटरी है तो इसको फ्लडेड पे रखेंगे। 06 पे है कि अगर हमारा इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर की वजह से हीट हो जाए तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए ठंडा होने के बाद, तो इसको हम डिसेबल ही रखेंगे। ये डिसेबल बेहतर होता है। 07 पे है कि ओवरलोड की वजह से अगर किसी वजह से हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर जाए तो ऑटोमेटिक दोबारा से ऑन हो जाए, तो इसको भी हम डिसेबल रखेंगे ताकि हमें ये पता लगे क्यों ये शॉर्ट सर्किट या क्यों ओवरलोड हुआ था। 09 पे है 50 हर्ट्ज़, इसको नहीं आपने छेड़ना है, ये 50 हर्ट्ज़ ही रहने दें। 10 नंबर की सेटिंग पे है अगर हमारा इन्वर्टर सोलर पे चल रहा हो या बैटरी पे चल रहा हो तो कितने वोल्ट बनाए। ये 220 वोल्ट है, इसको 230 या 240 भी आप कर सकते हैं। 11 नंबर की सेटिंग पे है UEI के वापडा से हमारी बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 एम्पेयर रखा हुआ है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। 12 नंबर की सेटिंग पे अगर आपने SBU मोड सेट किया हो तो उस पर होता है कि 23 वोल्ट पे बैटरी आने पे वापडा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 13 नंबर की सेटिंग होगा अगर आपने SBU मोड सेट किया है तो 27 वोल्ट आने पर बैटरी के ऑटोमेटिक वापडा को कट कर देगा। बैक टू सोलर और बैक टू वापडा, ये 2 सेटिंग है इसकी। 16 नंबर की सेटिंग पे है SNU, मतलब कि हमारी जो बैटरी है वो सोलर और वापडा दोनों से चार्ज हो। अगर इसको चेंज करना हो तो इसके अंदर है हमारे पास OSO के OSO का मतलब है कि हमारी बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी, वापडा से चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा इसमें CSO का मतलब कि दिन के टाइम तो सोलर से चार्ज हो लेकिन रात को वापडा से चार्ज हो। तो हम यहाँ पे बैटरी को SNU दोनों से चार्ज करवाना चाह रहे हैं, वापडा और सोलर दोनों से चार्ज हो, इसलिए हमने SNU कर दिया है। 18 नंबर की सेटिंग भी है इसकी, अगर बज़र को आपने बंद करना हो तो ये बज़र ऑन है, उसको ऑफ कर सकते हैं। 19 नंबर की सेटिंग है कि इसका जो मेन पेज ये वाला आपने जहाँ पे रखा हो यहीं पे रहे, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। इसीलिए इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर वापस डिफ़ॉल्ट मोड पे नहीं जाएगा। 20 नंबर की सेटिंग पे है लाइट ऑन,
LCD, इसकी इन्वर्टर की LCD को अगर आपने ऑफ़ करना हो तो ये लाइट ऑफ़ कर सकते हैं आप इसकी। अलार्म ऑफ। 22 नंबर की सेटिंग पे ये आपको पूछ रहा है कि जब सूरज निकले या शाम को सूरज गुरूब हो रहा हो तो ये अलार्म दे, तो ये भी आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 23 नंबर की सेटिंग पे आपसे पूछ रहा है कि अगर इन्वर्टर ओवरलोड हो तो ये अपना जो बाकी का लोड है वापडा पे शिफ्ट कर दे, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। 25 नंबर की सेटिंग पे इन्वर्टर में अगर आपको फॉल्ट आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये इनेबल है, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन इनेबल ही रहने दें ताकि आपको पता चलता रहे कि इन्वर्टर में कौन कौन सा फॉल्ट आया है। 26 नंबर की सेटिंग, अगर आपने बैटरी टाइप में यूज़र डिफाइंड सेट किया है तो यहाँ से फिर आप बैटरी को अपनी मर्जी से इसके कट ऑफ वोल्ट, फ्लोटिंग वोल्ट और शट डाउन वोल्ट ये सेट कर सकते हैं। 30 नंबर की सेटिंग पे बैटरी की इक्वलाइजेशन अगर आपने ऑन करनी हो तो यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। 31 नंबर की सेटिंग पे है कि बैटरी इक्वलाइजेशन के टाइम पर बैटरी कितने वोल्ट तक जाए, यहाँ पे अपनी मर्जी से बैटरी के वोल्ट सेट कर सकते हैं। 33 नंबर की सेटिंग है कि कितनी देर तक इक्वलाइजेशन होती रहे। 34 नंबर की सेटिंग भी है अगर 120 मिनट तक इक्वलाइजेशन मुकम्मल हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगी। 35 नंबर की सेटिंग पे है कि कितने दिनों बाद इक्वलाइजेशन ऑन हो। 36 नंबर की सेटिंग पे है कि अगर हमने फ़ौरन इक्वलाइजेशन ऑन करनी है तो इनेबल कर लें, ये 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। 37 नंबर की सेटिंग पे है अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया हो तो इसको ऑफ से आप हाइब्रिड भी कर दें, ये हाइब्रिड हो गया। अभी हमारा ग्रीन मीटर नहीं है तो इसको हम ऑफ रहने देंगे। 38 नंबर की सेटिंग पे अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो कितने एम्पेयर तक आप ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं, ये मैक्सिमम 16 एम्पेयर तक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। 39 नंबर की सेटिंग पे है कि सेकंड लोड जो है इसका वो आप ऑन रखना चाहते हैं या नहीं, सेकंड आउटपुट जो है, तो यहाँ पे एल ऑन में देखिए लोड ऑन। 42 नंबर की सेटिंग पे है कि सेकंड आउटपुट कितने वोल्ट पे ऑफ हो जाए, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब सेटिंग से बाहर आएंगे।